इस वीडियो को लेकर मैं शाम को 5:30 बजे बैठा था और आमतौर पर मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। हालांकि रिसर्च का काम अलग होता है और एडिटिंग का काम अलग होता है। लेकिन आज शाम 5 बजे के आसपास जब मैं इस वीडियो को लेकर बैठा था तो काफी झुलझुलाहट के साथ में एक रैंट रिकॉर्ड किया था और फिर उसको डिलीट किया था। फिर सोचा था कि आज शाम को कोई वीडियो नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय लगभग सभी की मेंटल स्थिति वही है और आसपास जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसके बाद लगभग सभी का दिमाग खराब है। भारत में आज लगभग 200 लोग एक एयर क्रैश में खोए हैं और लगभग 50 लोग यूके ने भी खोए हैं। I'm sure आप में से ज्यादातर लोगों ने इस उड़ान के बारे में सुन ही लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आज दोपहर एयर इंडिया की एक उड़ान फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद से गैटविक जा रही थी और उड़ान के तुरंत बाद ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गई। वीडियो में आगे किसी भी तरीके का वीडियो नहीं होगा और काली स्क्रीन के साथ में यहाँ पर केवल एक रैंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीजें सही से समझ में आती नहीं है। आज सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो गंदगी फैलाई है उसके बाद हम लोग इस काली स्क्रीन के ही लायक हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क के बारे में। शायद मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने इस चैनल का नाम गेस कर लिया होगा। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी इस एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद थे और ये चैनल उनका AI वीडियो बनाता है, ये दिखाते हुए कि वो उस फ्लाइट के ऊपर किस तरीके से बैठे थे। मतलब इनसेंसिटिविटी की हद होती है। यहाँ पर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो आप दुनिया में नहीं है, तो आप उनके AI वीडियो बनाकर चला रहे हैं, वो भी उस दौरान का जब क्रैश हुआ था। चलिए एक बार ये चीज समझ में भी आती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही वल्चर है और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज TRP है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को क्या हो गया है? जब ये न्यूज निकल कर आ ही रही थी तो लोगों ने क्रैश साइट के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया था। पैसेंजर्स के वहां पर मॉर्टल रिमेन्स हैं, उनके ये लोग वीडियोस बना रहे थे। हद तो तब हो गई थी, कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स के ये लोग वीडियोस बना रहे थे। भाई वो एक्सीडेंट साइट है, क्रैश हुआ है, थोड़ी तो सेंसिटिविटी रखो। उसके बाद ये एक नया सेट है जिसको एंगेजमेंट चाहिए। लेकिन ट्विटर को जब से एलन मस्क ने अक्वायर किया है और ट्विटर के ऊपर एंगेजमेंट का रेवेन्यू आने लगा है, तब से लोगों की एक होड़ लगी हुई है कि कैसे भी करके यहाँ से रेवेन्यू बनाया जाए। और उस होड़ में ये लोग भूल जाते हैं कि जिसकी फोटोग्राफियां आप यहाँ पर निकाल कर डाल रहे हैं वो किसी का परिवार है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसके फैमिली मेंबर इस एयर क्रैश में होंगे, और उसके बाद आप उनकी इस तरीके की फोटोग्राफ्स पब्लिक करेंगे तो किस तरीके का ट्रॉमा उनके ऊपर जाएगा। देखिए, लाइफ बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी। कब किसके साथ में क्या होता है किसी को नहीं पता। एक पल पहले खुशियां होती हैं और एक पल के बाद में इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। ये बात भी सच है कि ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम चीजों को और ज्यादा खराब ना करें। एंगेजमेंट फार्मिंग के बहुत सारे तरीके हैं और TRP बटोरने के भी उतने ही तरीके हैं। पाकिस्तान को दिन भर गालियां दीजिए, लोग एंजॉय भी करते हैं और पाकिस्तानी उसी चीज के लायक हैं, उसमें भी आपको एंगेजमेंट मिल जाएगी। लेकिन ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में थोड़ा ऊपर उठिए। आप जिनकी बॉडीज की फोटोग्राफ्स शेयर कर रहे हैं वो आपके कंट्रीमैन हैं और कम से कम उसी नाते ये सेंसिटिविटी मेंटेन कीजिए। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपको ऐसी पोस्ट दिखाई दे रही हैं तो आप उसको फ्लैग कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। एक सिविलाइज सोसाइटी में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं तो मुझे डाउट होता है कि क्या हम लोग सिविलाइज सोसाइटी हैं। वैसे जिन लोगों ने ये पोस्ट किए हैं शायद उनको आइडिया भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आगे से आप सेंसिटिव हो सकते हैं।